अल्लाह का मेहमान आ गया है, माह सियाम यानी रमजान आ गया है। वो मुबारक महीना जिसके मुताल्लिक मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाया। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इस माह मुबारक के अंदर शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें एक नफल अदा करने पर फर्ज का सवाब मिलता है। नफल का सवाब बढ़ाकर फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और कोई फर्ज अदा करे एक फर्ज तो उसका सवाब 70 फर्ज अदा करने के बराबर अल्लाह अता फरमाता है। कितनी बरकतें आती हैं, कितनी रहमतें आती हैं। यह हमारा आपका मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमें फिर से माह रमजान अता फरमाया है। मगर एक जरूरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, खास तौर पर मेरे नौजवान भाई तवज्जो करें। इस्लाम ने एक मर्द को, मोमिन को यह हुक्म दिया कि वो अपनी नजरों की हिफाजत करे। आम दिनों में भी ये हुक्म दिया गया कि अपनी नजरों की हिफाजत करो। गैर महरम कोई खातून अगर तुम्हारे सामने से गुजरती हो, बेसाख्ता अगर यकायक नजर पड़ जाए, एक नजर पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा नजरें झुका लो, उठाकर न देखना, दोबारा नजरें उठाकर न देखना। आम दिनों में भी ये हुक्म है, मजहब इस्लाम का ये कानून है, अपनी नजरों की हिफाजत की जाए। तो मेरे भाई, जब आम दिनों में भी इस्लाम कहता है कि अपनी नजरों की हिफाजत करो, एक नजर पड़ जाए बेसाख्ता वो अलग बात है, लेकिन दोबारा नजर उठाकर नहीं देखना है, तो फिर इस माह मुबारक में तो और ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। अब हमारे वो नौजवान भाई जो इस माह मुबारक के अंदर रोजे से होने के बाद में फिर वो अपनी माँ बहनों को मार्केटों में, बाजारों में तकते हैं, वो ख्याल करें कि अल्लाह को भूखा प्यासा रहना पसंद नहीं है तुम्हारा हमारा। अल्लाह तो तकवा शियार बनाना चाहता है, अल्लाह तकवा पसंद करता है। तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकियों से यानी परहेजगारों से मोहब्बत करता है। चलिए, एक बात तो ये हो गई, ठीक है, नजरों की हिफाजत कर ली, किसी को नजर उठाकर नहीं देखेंगे, मगर यही दामन नहीं छूट जाता है मेरे अजीज। हाथ में मोबाइल है, वीडियो देखने में लगे हैं, दिन में रोजा भी है, मूवी भी देख रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, और उसमें न जाने क्या क्या वीडियोस देख रहे हैं। उसमें गैर महरम लड़कियां वो आकर न जाने क्या क्या करतब दिखा रही हैं, वो डांस दिखा रही हैं। ऐ नौजवानों, रमजान में टीवी देखकर या मोबाइल पर गैर महरम लड़कियों को देखना, ये भी तुम्हारे रोजे को बर्बाद करने वाला है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं जी हम तो खबरें ही तो देख रहे हैं, न्यूज ही तो देख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है न्यूज देखने में। हाँ, न्यूज तो देख रहे हो, खबरें तो देख रहे हो, लेकिन दरमियान में न्यूज चलते चलते एक ऐड भी आता है, इश्तिहारात भी आते हैं। जब ऐड आता है तो उसमें फिर गैर महरम लड़कियां, अच्छा न्यूज में भी न्यूज एंकर, कितनी लड़कियां गैर महरम लड़कियों की न्यूज सुनकर क्यों अपने रोजे को बर्बाद करते हो। और ये तो हो गई बात न्यूज की। बाज लोग कहते हैं जी हम तो इस्लामिक चैनल देख रहे हैं, हम तो दीनी चैनल देख रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे भी दीनी चैनल आने लगे हैं कि जो खवातीन को बिठाकर, महफिलें सजाकर खवातीन को बिठाकर नशर करते हैं। अब मेकअप करके एक खातून उसमें चाहे नात पढ़ रही हो, चाहे दीन की बात बता रही हो, मगर अजीब तमाशा है कि अब टीवी पे आके एक औरत दीन सिखाएगी।
फिर औरत दीन सिखाए, ये एक बात हुई, लेकिन है तो गैर महरम। और गैर महरम को जब तुम टीवी में देख रहे हो, भले ही वो तुम्हें नाते पाक सुना रही हो या फिर वो तुम्हें दीन की बातें बता रही हो, लेकिन फिर भी वो गैर महरम है, उसको देखना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। तो अपने रोजों को बचाना है, सिर्फ रोजा रखना नहीं कि भूखा प्यासा रह लिए, रोजा रखना भी है, रोजे को बचाना भी है, हिफाजत भी करना है रोजे की। कम सोना है, पूरे 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 दिन जो लोग सोते रहते हैं, सो कर रोजा गुजार देते हैं। नहीं मेरे अजीज, ये माह मुबारक सोने के लिए नहीं आया है। 11 महीने तूने जो चाहा किया, कम से कम इस माह मुबारक की तो कद्र कर ले। इस माह मुबारक में तो छोड़ ये सब बुराइयां, इस माह मुबारक में इन तमाम बुरी चीजों को छोड़ो। और ये जो चैटिंग वगैरह का मैंने पहले भी अर्ज किया, चैटिंग वगैरह का जो एक मसला है, ये हमारे जो नौजवान तबका है ना, ये जो गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करते हैं या वॉइस कॉल पे बात करते हैं या फिर उसके अलावा वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, इस सब से भी परहेज करें, बचें, हर वक्त में बचें। और रमजान में तो और ज्यादा बचें, अपने रोजों की हिफाजत करें और रमजान की कद्र करना बहुत जरूरी है। और याद रहे, रमजान की जिसने कद्र नहीं की, गोया उसे इस माह मुबारक मिलने के बावजूद भी, रमजान मैसर होने के बावजूद भी वो रमजान से कुछ फायदा नहीं ले सका। अरे रमजान तो वो महीना है कि जो मुसलमान भी नहीं थे वो इसकी कद्र करने के सबब जन्नती बन गए। एक मजूसी आग की पूजा करने वाला सारी जिंदगी आग की पूजा करता रहा, मर गया। किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो क्या देखा, जन्नत में टहल रहा है, जन्नती बागात में है। उससे मालूम किया तू तो आग का पुजारी था, आतिश परस्त था, सारी जिंदगी तू आग की पूजा करता रहा, लेकिन ये बता कि तू जन्नत में कैसे पहुंच गया। कहने लगा मैं जन्नत में सिर्फ एक सबब से पहुंच गया, और वो ये कि मैं मुसलमानों के बाजार में था, मेरा बेटा भी मेरे साथ में था। रमजान का मुकद्दस महीना था, मेरा बेटा मुसलमानों के बाजार में कुछ खाने लगा। जब उसने कुछ खाया तो मैंने एक तमाचा उसको लगाया और मैंने कहा बेवकूफ, मैंने मुसलमानों के बाजार में या मुसलमानों के दरमियान या बाहर आने के बाद में रमजान में कभी नहीं खाया, कभी कुछ नहीं पिया, इसलिए कि इनका रोजा होता है। मैं इनके सामने कभी खाता पीता नहीं, रमजान की कद्र करता हूं। तू किस लिए खा रहा है? मैंने अपने बेटे को एक तमाचा लगाया, एक थप्पड़ लगाया, वो अदा मेरे रब को पसंद आ गई, वो अदा परवरदिगारे आलम को पसंद आ गई। अल्लाह अल्लाह कहता है, जब मेरी मौत का वक्त आया तो मेरे मरने से पहले एक बड़ा खूबसूरत नौजवान आया, और वो बहुत ही खूबसूरत नूरानी शक्ल है और बहुत खूबसूरत लिबास है। मैंने जब देखा तो उनके पास में बहुत सारी जन्नत की अशियां हैं, जन्नत की चीजें मौजूद हैं। मैंने कहा ये मुझको दे दो। वो कहने लगे सुन ले, मैं रमजान हूँ, ये सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी, मगर पहले तुझे कलमा पढ़ना होगा, पहले तुझे कुफ्र से तौबा करनी होगी। कहता है मैंने उसी वक्त में कलमा पढ़ लिया, मैंने तौबा कर ली, मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, मैंने तौबा कर ली, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। जब जिस्म से जान निकली तो मैं काफिर नहीं था, मजूसी नहीं था, बल्कि मैं साहिब ईमान था। ईमान की हालत में दुनिया से गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया, मेरी खताओं को बख्श दिया, मेरे गुनाहों को बख्श दिया। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। तो मेरे भाइयों, जब एक मजूसी रमजान की कद्र करे तो उसे ईमान की दौलत भी मिलती है, तौबा की तौफीक भी मिलती है, गुनाह भी अल्लाह माफ कर देता है, जन्नत भी अता कर देता है। जब एक मजूसी काफिर के साथ में ये सब कुछ हो सकता है, तो ऐ लोगों, मोहम्मद अरबी का जिंदगी भर नाम लिया और फिर भी रमजान से फायदा ना उठा सके तो जिंदगी का क्या मकसद?
इसीलिए रमजान की कद्र करो, रमजान की कद्र करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तमाम बुराइयों से भी तुमको महफूज रखेगा और परवरदिगार ईमान पर खात्मा फरमाएगा इंशाअल्लाह, और मरने के बाद इंशाअल्लाह हम सबको जन्नत भी अल्लाह अता फरमा देगा।